आज हम स्टार्ट करेंगे घूंघट से लेकर के अर्थी तक, अर्थी से लेकर के हम शादी तक की बातें बताएंगे। आज आपको नए तरीके से, नए स्तर से बात बताएंगे। एक अर्थी चलती है, उसकी डेथ हो जाती है यानी मौत हो जाती है। जब अर्थी चलती है तो कुछ देर चलने के बाद में वहाँ से एक शादीशुदा महिला भी आती है, तो दोनों का टकराव होता है। जब टकराव यानी मिलन होता है तो अर्थी जब देखती है उसको तो कहती, हे प्रभु, मैं इसके रास्ते में क्यों पड़ गई। इतना वो सोच ही रही थी कि तब तक में जो शादीशुदा महिला थी उसने फटाक से बोल दिया कि ए करम जली, मेरे बीच में पड़ी ही क्यों तू, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई तुझे देख करके। उसने तब उसको मन में ठेस पहुंची और उसने तत्काल में कहा कि ऐसा क्यों कह रही बहन। उसने कहा कि मैं शुभ काम के लिए चली और तू अशुभ कर दी। कुछ देर बाद में आ सकती थी मर के, अभी कोई ज़रूरी था। तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, सुनिए ज़रा। चार कंधे हैं तुझ में लगे, चार कंधे हैं मुझ में लगे। तो फिर वो कहती है, इससे क्या होता है, चार कंधे तो मेरे में लगे, चार तेरे में लगे, मतलब क्या है इसका। फिर वो प्यार से हंस के कहती है, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फिर वो कहती है कि पागल हो गई है, फूल चढ़े, ये चढ़े, वो चढ़े, फूल तो रास्ते में भी गिरे पड़े। तो वो फिर कहती है, तुझे प्यार करने के लिए बढ़ी, मैं तुझसे ही पहले प्यार करके बढ़ी। बस इसी चीज़ में उनका नोक झोंक चलता रहा। वक्त बदलता रहा, हालात बदलते रहे। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो नई थी, वो तो खुशियों के साथ चल रही थी, लेकिन जो ये गम में चल रही थी, ये बोलती बाद में जो खुशियों वाली थी कि तू अशुभ कर गई। बार बार एक ही चीज़ कर रही थी कि मेरी ज़िंदगी में तू अशुभ कर गई। तो उसने फिर प्यार से कहा, तू पीछे छोड़ी अपने माँ बापू को, मैं छोड़ी हूँ माँ बन के बच्चों को रे। तुझे कैसे मैं दिलासा दिलाती रहूं, तू मुझसे ही प्यार न कर ही सकी। फिर एक दूसरे को आपस में देखते हैं और कहते हैं कि तू बैकुंठ चली, मैं तो ससुराल चली, तेरा नाता ही मुझसे क्यों होता रहा। फिर वो प्यार से जवाब देती है और कहती है, मैं तो बैकुंठ चली हूँ जीवन की अंत करके, तू चलती रही पग में कांटे को खाने। एक वक्त आएगा जब तू मुझे भी मिलेगी उसी बैकुंठ में जहाँ की मैं जा रही हूँ, और तू आने का वेट करेगी, इंतज़ार करेगी। जीवन में सच्चाई वक्त वक्त पे नहीं मिलती, कभी कभी कठोरताओं को भी अपने अंदर अपनाना पड़ता है। तुझ में संघर्ष बहुत ही किया है, मगर मैंने भी तो ही संघर्ष करती रही। तू जीवन में खुशियों को पाने के लिए, मैं खुशियाँ पाके अलविदा हो ली। तो दोनों इसी तरह चलती रही, बात होती रही। एक नदी का छोर मिला जहाँ वहाँ मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने फिर देखा दोनों की नोक झोंक बहुत देर से चल रही थी। तो मगरमच्छ नज़दीक आके बोलता है, तुम दोनों ही पगली हो, दोनों ही पगली, न तू उसकी ना वो है तेरी ही मनहूसियत। वो तो चलती गई, तू तो चलने के लिए, आपस में क्यों ही भिड़े रही है। तो वो मगरमच्छ से पूछती है, तो करे क्या हम, कुछ नहीं, तू अपने जीवन में खुश रहे, वो अपने जीवन में खुश रहेगी। तू बच्चे करने जा रही है, पति के साथ रहने जा रही है, और ये सबसे आज़ाद होके जा रही है। दोनों में एक ही चीज़ समानता है। तू ना इसकी हुई ना ही उसकी हुई, जो उसका था उसने ही खींच लिया। तू तो मेरी भी कलयुग
दुख के रास्ते बने और कांटे तो पग में सभी के बिछे। तो जीवन में सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि कोई किसी के लिए मनहूसियत नहीं होता है। जो जैसा फल बोएगा वैसा बीज पाएगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल पाएगा। फल इसलिए मैंने पहले बोला क्योंकि आप लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा, जब किसी को कोई दान देता है ना, उससे 1000 गुना आपको मिलता है, आपको पता भी नहीं चलता। किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर मिल जाता है। और इसी चीज़ को लेकर के जो सास कहती है ना कि मुझे दुख मिलता है, मुझे कहती है, नंदे कहती है मुझे दुख मिलता है, कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ आपने बहू को दिया है। कहीं ना कहीं लड़की जब रहती है तो घर में काम नहीं करती, देखा होगा आपने, जब लड़कियां घर में काम नहीं करती तो उसी का उल्टा ससुराल में जाकर उनको काम करना पड़ता है। 4 बातें 1000 बातें भी सुननी पड़ती है। जो उन्होंने कभी अपने माँ बाप से एक बात भी नहीं, एक तिनका भी नहीं सुना, वो वहाँ जाके बहुत सारी हज़ारें बातें उनको सुननी पड़ती है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जैसा बीज बोया तो वैसा फल ही मिलेगा, जैसा फल ही तुम बोया तो बीज मिलेगा। ये थोड़ी अलग तरीके की बातें थी, लेकिन थी मज़ेदार थी या की थी पता नहीं। बस आनंद के साथ जियो।